ये लोग यहाँ के प्रचार करते हैं और बुलडोजर में खड़ा होकर प्रचार करता है। अगर हम लोग का सरकार बना तो हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ डोजर ही डोजर चलाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। सारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रोज यहाँ मंडरा रहा है कौवा गीत की तरह। तैयार करो तीर धनुष, सारा गीत कौवा को जमीन गिराने का काम करो। ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है, क्या बात करेगा ये लोग। ये पहाड़ी इलाका है, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका चेयरमैन यहां घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री। और उससे पूछिए कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला। आज ये लोग ऐसे लोग हैं, गुजरात में बिल्किस बानो एक महिला, गर्भवती महिला के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन ये भाजपा का लोग चुनाव में उनको पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाने के लिए भेजा। ये लोग बेटी का बात करेंगे, ये भ्रष्टाचार सरकार बोलते हैं। इनको पूछिए गुजरात में इनके व्यापारी मित्रों का जो बंदरगाह है, वहां चरस गांजा अफीम उतरता है और अचानक गायब हो जाता है। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना पुलिस, कहीं कुछ नहीं होता है। गुजरात में लोग जेल से धमकी देते हैं। आज दुबई में, मलेशिया में लोग बैठ करके भारत के लोगों को धमकी देते हैं, झारखंड के लोगों को धमकी देते हैं। ये हालत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है असम जैसा लोग सरकार एक जाति विशेष लोगों को ही विरोधी बनाता है, उस पर कार्रवाई होता है। छठ पूजा भी है, अभी कल परसों दिवाली हुआ, अभी यूपी का चुनाव को बढ़ा दिया गया। वो इसलिए बढ़ा दिया गया कि वहां का मुख्यमंत्री को वहां प्रचार करने का जरूरत ना पड़े और यहां आके प्रचार करे। और ये लोग यहां आके प्रचार करते हैं और बुलडोजर में खड़ा होकर प्रचार करता है। अगर हम लोग का सरकार बना तो हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ डोजर ही डोजर चलाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। आज हम लोग को पता है हमारा राज्य में कितना गरीब गुरबा लोग हैं। आज आपके तकलीफों को, आपके दुख दर्द को हम लोगों ने समझाया और अपने कंधों में उठाया है। आपके बोझ को हमने अपने कंधों में उठाया है। आज इस राज्य का गरीब गुरबा, गांव देहात बाजार का लोग, जितना भी लोग हैं, इन सब लोगों का 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख का बिजली का बिल हमने माफ कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? हमें पता है कई लोग बिजली का बिल देते देते महिला लोग को गहना बेचना पड़ता था, मोटरसाइकिल, गाड़ी गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ही हम आपको वादा करते हैं। आज उसी क्रम में हमारे राज्य में महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। चुनाव में भी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक हो रही है, पुरुषों से भी अधिक। तो हमने कहा इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और इसी के लिए हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया है। और आज उसके तहत कई महीनों से हर महिला के खाता में 1,000 रुपए जा रहा है। महिलाएं बताएं, 1,000 रुपए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और हमारा संकल्प है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हमने ये संकल्प लिया है कि अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और उसका पहला कदम जो हमने सरकार में निर्णय ले चुका है, ये दिसंबर में जो महिलाओं को 1,000 रुपया जा रहा है ना,
वो 1,000 रुपया बढ़कर 2,500 रुपया होने जा रहा है। हमको पता है इस राज्य में गरीबी कितना है, अमीरी कितना है। हमारा उद्योग के नाम पर, खनन के नाम पर इन लोगों ने हमें विस्थापित कर दिया, डैम के नाम पर विस्थापित कर दिया और माटी बचाने का बात करता है। यहां कारखाना, यहां माइनिंग किसका है? सब इन्हीं का दोस्त लोग हैं। कौन एक कंपनी का आदमी यहां दिखता है जरा बताओ? उन लोग का मंच बड़ा बड़ा सेट आपको दिखेगा, अरबों खरबों का। आज धरती में सबसे अधिक अगर जमीन है तो आदिवासियों के पास है, और उन्हीं जमीनों को इन लोग को कब्जा करने का रोज नया नया नीति बनाता है। और अभी पहली बार हम लोगों ने इनको टक्कर दिया है कि आज इस राज्य में खनिज के नाम पर यहाँ का विस्थापन नहीं होगा, उद्योग के नाम पर विस्थापन नहीं होगा। पहले ये तय होगा तुम रोजगार कितना दोगे और मुआवजा कितना दोगे, उसके बाद ही यहाँ कुछ आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हम लोग कानून बनाया कि 70% यहाँ के स्थानीय लोग, कोई भी फैक्ट्री होगा उसमें पहले लोगों को गिना जाएगा, उसके बाद ही फैक्ट्री का धुआं निकलेगा, नहीं तो उसमें ताला लगाया जाएगा। अभी तो कानून बनाए हैं, अभी बोलता है लोग विस्थापन आयोग बनाएंगे। वो लोग आएगा तब न बनाएगा, हम लोग तो बना लिया है, उसको खाली अमल में लाने के लिए फिर से सरकार बनाना है। और इन बेईमानों का षड्यंत्र से लड़ते लड़ते हमको जेल में भी डाल दिया, और जेल में डालने के पीछे इनका यही उद्देश्य था कि सरकार गिराएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का चीन का दीवार है, कोई इसको लांग के नहीं जा सकता है। जो चढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग आप लोग के बीच में काम किया है और इसी का हक अधिकार से आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। हमें आप अपना ताकत दीजिए, इन शैतानों से झारखंडों को बचाने का जिम्मा हम आपको देते हैं। आज ये लोग, इनके तरह तरह के नेता, यहां महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, वहां इनको वहां कोई उनका दाल नहीं गल रहा, लेकिन यहां सारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रोज यहां मंडरा रहा है कौवा गीत की तरह। तैयार करो तीर धनुष, सारा गीत कौवा को जमीन गिराने का काम करो। ये लोग यहां आकर के इसको चारागाह बनाना चाहता है। यहां मां बेटी रोटी का बात करता है। यही बेईमान लोग, इनका गुजरात में जाके देखो, ये बेटियों की बात करते हैं। वहां पर बिल्किस बानो का सामूहिक रेप करने वाले लोगों को चुनाव में छोड़ दिया जाता है। यहां पंजाब में राम रहीम को, जो रेप के कारण जेल में बंद है, उसको चुनाव में पैरोल में बाहर करके वोट कराने का, वोट मांगने का काम करवाता है। अनेक ऐसे लोग हैं जो इनके फॉलोवर हैं। ये लोग आज महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ बलात्कार करने में जेल में बैठे हुए। क्या बेटी का बात करेगा ये लोग, और रोटी का बात करता है। यही डबल इंजन का सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करके मर गया। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोग मर गया। और हम लोग, कोरोना काल आया, ऐसा महामारी, ऐसा बीमारी जिसका ना आता ना पता, दवा क्या होगा, दारू क्या होगा, कुछ पता नहीं। ऐसे स्थिति में भी हमने एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। आज इस राज्य की जनता को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ा कुर्बानी देना पड़ा। आज हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, भाई जगन्नाथ महतो, इस राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना भी उसको साथ में लेकर चला गया। तब जाके ये राज बचा है। समय कम है और कार्यक्रमों में जाना है, ठंडा का समय है, जल्दी सूरज डूब जाता है। अभी तो कल बेचारा हमारा पोटका में हमारा कार्यक्रम रद्द हो गया समय के अभाव में।
इसलिए आज हम लोग रद्द नहीं करना चाहेंगे। 1 नंबर ईवीएम मशीन में गणेश माली जी का हमारा महागठबंधन का तीर धनुष छाप है। कई दलों का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। भारी से भारी मतों के साथ बटन दबाइए, इतना टेंटे करे कि भारतीय जनता पार्टी का कान का पर्दा फट जाए और भारी मतों से गणेश माली जी को विजय बनाने का काम करे। अब वहां आसार छपा और जाय जुग नोडे खोन बोन जिताओ कना 30 आलबन हरामा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आसार छपाया।